नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपनी चैनल में। क्या ड्रीम इलेवन कमबैक करने वाला है, वो करोड़ों का मेगा गारंटी के कॉन्टेस्ट, क्योंकि आईपीएल का त्यौहार आ चुका है, क्रिकेट का त्यौहार, जिसको आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का त्यौहार स्टार्ट होने वाला है 28 मार्च से। इधर यानी कि मार्च में ही स्टार्ट होने वाला है। और क्या मार्च से पहले फैंटेसी कमबैक करेगा रियल मनी गेमिंग? और पिछले 6 महीने से बस डेट पे डेट ही मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बार सुनवाई करने वाली है और आईपीएल से पहले? क्योंकि इंपैक्ट बहुत ही तगड़ा पड़ने वाला है। और गाइस, गवर्नमेंट को पिछले 6 महीने से, अगर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया भी है तो अभी तक क्यों इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और क्या सरकार और यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के बीच मीटिंग चल रही है, वो सारी चीजें आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ इस वीडियो में 3 चीजें हम कवर करेंगे। पहला कवर ये होगा कि क्या अब 10 मार्च को ड्रीम इलेवन पे पेड कंटेस्ट वापस आने वाले हैं क्या। दूसरा हम कवर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होगी और स्किल बेस्ड गेम्स कब तक आएंगे। और तीसरा, इस वीडियो में हम बात करेंगे 40% टैक्स का वो क्या मामला है, जो कि स्टार्टिंग 22 अगस्त को जो ऑनलाइन गेमिंग बिल को लाया गया था उससे पहले ही 40% टैक्स के रिलेटेड यहाँ पे पर्सनल यानी कि ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि गवर्नमेंट 40% टैक्स लाने वाली है। और क्या वो 40% टैक्स लागू होने वाले हैं हर एक रियल मनी गेमिंग पे? तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और इस वीडियो में आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि साफ साफ आपको पता चल जाएगा कि पेड कंटेस्ट, जी हाँ, करोड़ों का वो मेगा ग्रैंडली का सपना फिर से पूरा होने वाला इस आईपीएल में। तो आपको रेडी रहने, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिल से सब्सक्राइब करके जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का डेट पे डेट मिलता रहा। और बात करेंगे अभी आईटी मिनिस्टर नहीं, इसको आप रील मिनिस्टर बोल सकते हो, जो कि बीजेपी का एक दलाल ही आप कह सकते हो, ठीक है। बीजेपी के कहे अनुसार ही सारी चीजें करता है आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। अभी इन्होंने 15 दिन पहले यानी कि जनवरी 23 को इन्होंने एक बयान दिया था डोस में, ठीक है। आप देख सकते हो डिवोस में ये गए थे डावोस, जहां पे एक गाजा पीस प्लान का मीटिंग चल रहा था, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वहां पे गए थे। तो वहां पे इन्होंने एक मनी कंट्रोल के एक एंकर को यानी कि न्यूज रिपोर्टर को इन्होंने इंटरव्यू दिया और इन्होंने ये कहा उसमें कि डावोस में 2026 गवर्नमेंट टू रिलीज ऑनलाइन गेमिंग रूल्स विद इन 15 डेज से अश्विनी वैष्णव। लेकिन आज हो गया 1 मार्च, फरवरी भी गया, 23 जनवरी को ये इन्होंने कहा था, जनवरी 22 को इन्होंने कहा था आईटी मिनिस्टर अश्विनी ने कि हम गवर्नमेंट रिलीज ऑनलाइन गेमिंग रूल्स विद इन 15 दिन के अंदर हम इस बिल को इंप्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अभी तक ना ही ड्राफ्ट रिलीज किए गए हैं और ना ही इसको बिल को इंप्लीमेंट किया गया है। तो बस आप इसको रिल मंत्री ही बोल सकते हो। दूसरी बात, कब तक यहाँ पे नोटिफाइड किया जा सकता है ये इस ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो रूल बन चुका है, वो ड्राफ्ट रिलीज अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। एक बार हुआ था, वो 28 सितंबर को हुआ था, लेकिन उसमें भी कुछ चेंजेस करने के लिए आईटी मिनिस्टर 1 अक्टूबर को सोच रहे थे कि बिल को इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक नहीं हुआ। डेट पे डेट मिलता रहा और गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा टैक्स का नुकसान हुआ, क्योंकि पिछले 6 महीने से इन्हें लगता है कि फैंटेसी परमानेंट बंद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी ना, हायरिंग, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था, उस जवाब में आईटी मिनिस्टर की बात करें, गवर्नमेंट के द्वारा जो वकील थे उन्होंने बोला था कि हमने अभी तक फैंटेसी को बंद नहीं किया, बिल इंप्लीमेंट नहीं किया, तब तक आप अपना काम रन कर सकते हो। तो फैंटेसी कंपनियां अभी भी चल रही हैं, लेकिन बिना टैक्स का। गवर्नमेंट को बहुत ही टैक्स का नुकसान हुआ है पिछले 6 महीने से, और इन लोगों का ऐसे ऐसे मतलब अब क्या ही बोले। आगे मैं आपको इनके बारे में और भी चीजें बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू नोटिफाई रूल गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग विल विद इन द नेक्स्ट 15 डेज following extensive consultation across sector। यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड वही आईटी मिनिस्टर ने 22 जनवरी को डेवोस में ये बातें बोली थी, लेकिन अभी तक कुछ भी सुनने को नहीं मिला। अब मैं आपको बताऊंगा कि ड्रीम इलेवन के आने के कितने चांसेस है, यानी कि रियल मनी गेमिंग कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि अगर रियल मनी गेमिंग आता है तो ड्रीम इलेवन भी अपने पेड कंटेस्ट वापस लाएगा। जहां पे अभी ये भी हो सकता है, 2 तरीके से ड्रीम इलेवन काम कर सकता है। पहला, वहां पे लाइव स्ट्रीमिंग तो चल ही रहा है। दूसरा, वहां पे आपको फ्री में कंटेस्ट, फ्री टू प्ले मॉड्यूल पे ड्रीम इलेवन काम कर रहा है। और तीसरा जो होने वाला, अगर ऑनलाइन गेमिंग बिल सच में इंप्लीमेंट हो जाता है और रियल मनी गेमिंग को बंद किया जाता है, तो वहां पे शॉपिंग के जरिए बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं जस्ट लाइक मार्केट में। तो उस प्रकार से शॉपिंग ड्रीम कॉइन के नाम से ड्रीम इलेवन फिर से कम बैक करेगा, और वहां पे भी आपको कन्वर्ट करके जो ड्रीम कॉइन आप अगर विन करते हो ना, ड्रीम कॉइन के जरिए आप उस पैसे को कन्वर्ट करके आईएनआर में आप शॉपिंग कर सकते हो, और शॉपिंग के जरिए आप उस पेमेंट को, करोड़ों का जितना भी आप जीत रहे हो, उसको आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। इस प्रकार से शॉपिंग के नाम पे ड्रीम इलेवन चल सकता है। लेकिन
10 मार्च को सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है 10 मार्च को, और वो फाइनल डिसीजन उसी दिन लिया जा सकता है कि क्या स्किल बेस और गेम ऑफ चांस को अलग अलग करके और फिर से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। उसके भी 3 रीजन है। देखिए अभी बात करेंगे तो इंडिया ने 114 राफेल का डील किया है, जिसमें 3,25,000 करोड़ रुपए का ये डील हुआ है, जिसमें से अभी हम बात करेंगे तो हर एक स्टेट में जो बीजेपी इलेक्शन के नाम पे जो चंदे इकट्ठे करके और जो बांट रही है ना, पैसे पैसे दे करके वोट ले रही है, तो उसमें इलेक्शन पे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। और सरकारी खाता, अभी बिहार की हम बात करेंगे तो बिहार में एक कल का न्यूज आया था, जिसमें यहाँ पे 10 मार्च तक होल्ड कर दिया गया है पूरा सरकारी खाते को, ठीक है, जिससे कि मतलब जो भी इंपोर्टेंट विकसित चीजें जो चल रही थी उनको बंद कर दिया गया है 10 मार्च तक, यानी कि पैसे को होल्ड कर दिया गया है कि अभी कोई भी काम नहीं होने वाला है। तो बिहार इलेक्शन में भी बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गाइस फैंटेसी, और देखिए गेमिंग इंडस्ट्री से भी बहुत सारे टैक्स के हर स्टेट को पैसे जाते थे, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। तो एक ये भी चांस हो सकता है कि देखिए इनका डिसीजन टोटली गलत होता है। गवर्नमेंट का कोई भी अगर आप स्कीम देखो ना, तो वो सारी की सारे गलत डिसीजन ही है, जिससे कि सरकार के खाते में भी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस अगर हम ऑनलाइन गेमिंग बिल को बात करेंगे तो 10 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो फिर से कम बैक करने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल जो सितंबर में हुआ था 2025 में अप्रूव किया गया था, उसमें इंक्रीजिंग जीएसटी ऑन ऑनलाइन रियल मनी गेम, बेटिंग, कैसीनो एंड हॉर्स रेसिंग टू 40% फ्रॉम 28%, क्लासिफाइंग देम एज sin goods, new 40% rate effective September 22 2025, also admission free to high profile event like IPL मैचेस। तो ये एक साफ साफ इंडिकेट करता है कि देखिए गवर्नमेंट फिर से फैंटेसी, अगर हम बात करेंगे जीएसटी काउंसिल जो है वहां पे 40% टैक्स को यहाँ पे, अगर मान लो कि अगर अगस्त को इसको बंद ही करना होता, गवर्नमेंट को अगर रियल मनी गेम बंद ही करना होता, ठीक है, तो उसमें क्या होता, अगर रियल मनी गेम बंद हो जाता तो ये 40% जो 28% 40% जो जीएसटी टैक्स रियल मनी गेमिंग जैसे कि बेटिंग, कैसीनो एंड हॉर्स रेसिंग पर लगाया गया है, इसको लगाया ही नहीं जाता, जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि फैंटेसी परमानेंट बंद हो जाता है। लेकिन ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये जो अप्रूव किया गया 2025 और 22 सितंबर को, इस यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के द्वारा जिसमें 40% रेट दिया गया है जीएसटी टैक्स को लेकर के, तो इससे एक साफ साफ इंडिकेट करता है कि आईपीएल से पहले यानी कि 10 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, हाई चांसेस है कि फैंटेसी अपना कमबैक करेगा। आरएमजी रियल मनी गेमिंग फिर से कमबैक करने वाला, तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दिल से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि साफ साफ इंडिकेट कर रही हैं, और आप देख सकते हो। तो अभी तक इसलिए ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो रूल बनाया गया है उसको अभी तक ड्राफ्ट रिलीज भी नहीं किया गया, जो दूसरा ड्राफ्ट रिलीज किया जाने वाला था स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार मीटिंग चल रही है, जो कि अभी ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं आ रहा है। तो 10 मार्च अगर नहीं भी आएगा ना, तो गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखिए कंपनियां तो चलेंगी, ठीक है, गवर्नमेंट हमारी इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं है, आपको भी पता है। और अमेरिका का जो सिस्टम की बात करेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका का सिस्टम काफी कमाल का है, लेकिन इंडिया की बात करेंगे तो हर तरफ करप्शन ही भरा हुआ है। लेकिन हाई चांसेस है ड्रीम इलेवन अपना कमबैक करेगा। तो दिल से वीडियो को लाइक करो और बाकी एक्टिव रहिए, जो भी अपडेट होगा। बाकी तो फैंटेसी तो कंपनियां चल ही रही हैं, जिसको कमाना है वो कमा ही रहे हैं। तो अगर आपको भी कमाना है तो टेलीग्राम चैनल बीजेम फैंटेसी 11 से जुड़िए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपको फाइनल बता दूं, 10 मार्च को सुनवाई होने वाली है, और 40% टैक्स के साथ रियल फैंटेसी और फैंटेसी रियल मनी गेम्स जो भी हैं वो फिर से वापस करने वाली हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को फाइनल सुनवाई होने वाली है। इससे आगे डेट नहीं जाने वाला, ये आपको कंफर्म में बता रहा हूं। 10 मार्च को पेड कंटेस्ट वापस देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।